हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वाइब साइंस फॉर क्लास 7th। आज का वीडियो चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पर है। इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स प्लस इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन या फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स आपको आपके चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे, इन पिंक बॉक्सेस में ये अवेलेबल हैं। और जो पहला कीवर्ड आ जाता है वो है कुकून। अब कुकून किसे कहते हैं? कुकून की पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। कुकून्स क्या होते हैं? ये एक इस तरीके का कवच है जो कैटरपिलर अपने अराउंड बना लेता है सिल्क फाइबर से, जब वो अपनी स्टेज बदलता है प्यूपा में आने पर। क्या होता है, कैटरपिलर अपनी स्टेज चेंज करता है, कैटरपिलर बदल जाता है प्यूपा में। अब इस दौरान उसको अपने ऊपर एक कवरिंग बनानी होती है, कवच बनाना होता है। ये कवच बना होता है सिल्क फाइबर का जो कैटरपिलर के मुंह से निकलता है और इसी को कहा जाता है कुकून। ये रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लीस। फ्लीस किसे कहते हैं? हेयर ऑफ शीप और याक विच आर यूज टू मेक वूल इज नॉन एज फ्लीस। शीप के या फिर याक के हेयर जिनका यूज़ करके वूल या फिर ऊन बनाया जाता है उसे कहा जाता है फ्लीस। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसे हेयर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है रीलिंग। रीलिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। मैंने अभी बताया कि जो कुकून है वो सिल्क फाइबर की कवरिंग ही तो है। अब उसमें से थ्रेड्स को निकालना, सिल्क के थ्रेड्स को बनाना और उसको सिल्क की तरह यूज़ करना इज नॉन एज रीलिंग दी सिल्क। फोर्थ आता है स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द रियर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट इज कॉल्ड स्काउरिंग। जब शीप पे से उसकी स्किन को उतारा जाता है तो उसकी स्किन को जो हमने उतारा है उस पर जितने भी हेयर थे हमने सब निकाल लिए। अब उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है ताकि जितनी भी ग्रीस थी, डर्ट थी, जितनी भी गंदगी थी वो अलग कर दी जाए और इसको बड़े बड़े टैंक्स में किया जाता है। इसे कहा जाता है स्काउरिंग। फिफ्थ है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म्स को बड़ा करना, उनकी देखभाल करना ताकि उनसे सिल्क मिले इसको हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। इस चैप्टर के डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के लिए, जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझाया गया है, सिर्फ 2 छोटे छोटे से वीडियोज़ हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने दिया है। आप उनको बिल्कुल देखना तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें शीप के फ्लीस यानी कि उसके हेयर को उसकी बॉडी से हटा लिया जाता है और साथ ही साथ उसकी एक थिन लेयर ऑफ स्किन को भी निकाल दिया जाता है जो कि डेड होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। नेक्स्ट है सिल्क मोथ। सिल्क मोथ क्या है? सिल्क मोथ एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि सिल्क देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सिल्क मोथ। 8 सिल्क वॉर्म्स क्या होते हैं? सिल्क वॉर्म्स होते हैं द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, जब वो एग्स देती है, अंडे देती है, तो उसमें से लार्वा निकलता है। वो लार्वा जो निकलता है उनको कहा जाता है कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। फिर आते हैं हम सॉर्टिंग पर। सॉर्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वूल्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अब जब हम वूल को ऑब्टेन करते हैं तो हमेशा एक ही टेक्सचर की नहीं मिलती, हमें अपने जो भी टेक्सचर हमें डिज़ायर्ड है उसको अलग करने के लिए उसकी सॉर्टिंग करनी पड़ती है कि कितना मोटा चाहिए और कितना पतला चाहिए। ये सारे स्टेप्स मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाए थे। अगर आपने वीडियो देखा हो और नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना। सबसे पहले यहाँ पे शीप को लेटाया है इस पर्सन ने और इसकी शेयरिंग कर रहा है, इसकी शेविंग कर रहा है, जितने भी हेयर्स हैं या फ्लीस है उसको निकाल रहा है अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। उसके बाद की जाती है स्काउरिंग जो कि नेक्स्ट स्टेप है। स्काउरिंग में जितनी भी ग्रीस है और डर्ट है जो कि स्किन में थी या फिर फ्लीस में थी उसको निकाल लिया जाता है, अच्छे से साफ़ कर लिया जाता है। फिर की जाती है स्काउरिंग बाय मशीन्स। स्काउरिंग इन टैंक्स जो है वो पहले हुआ करता था और यह मशीन्स के थ्रू और ईजिली किया जाता है। उसके बाद क्या जाता है, इसको यान में रोल करना, इसके यान बनाना, जो बड़े बड़े गोले होते हैं उनके, जो हम यूज़ करते हैं स्वेटर को बुनने के लिए। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स पर और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि आपको जितने भी नए अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आंसर द फॉलोइंग, आपको इन दोनों पार्ट्स के आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट है विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, ब्लैक शीप के कौन से पार्ट्स में वूल होता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ए पार्ट में मेनली द अब्डोमेन एंड बैक ऑफ द शीप हैव वूल। हम सबको पता है कि शीप के या तो अब्डोमेन पे या फिर बैक पोर्शन पे क्या होता है, वूल होता है या फिर फ्लीस होता है। बी पार्ट व्हाट इज़ मीन बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। हमने बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल वाली एक पोएम भी पढ़ी थी अपनी क्लास में, एंड मैरी हैड अ लैम्ब वाली भी पोएम पढ़ी थी। अब मैरी हैड अ लैम्ब में जो लैम्ब होता है उसका वाइट फ्लीस का क्या मतलब है, तो आप इसमें लिखेंगे तो वाइट फ्लीस रेफर्स टू द वाइट हेयर ऑफ द लैम्ब दैट इज़ यूज टू मेक वूल। वाइट फ्लीस क्या है, वो वाइट हेयर है लैम्ब के जिसका यूज़ वूल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। द सिल्क वर्म इज, सिल्क वर्म इनमें से क्या है। ए पार्ट एक कैटरपिलर, बी पार्ट एक लार्वा। तो हमें हमने ऊपर भी पढ़ा कीवर्ड्स में भी कि जो सिल्क वर्म होता है वो एक्चुअली में क्या है, एक कैटरपिलर का ही दूसरा नाम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट यानी कि ए, तो आप इस पर टिक कर देना। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वूल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो वूल नहीं देता। फर्स्ट है याक, सेकंड है कैमल, थर्ड है गोट या फिर फोर्थ वूली डॉग। तो हमें पता है कि याक से भी हम वूल ऑब्टेन कर सकते हैं, कैमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, गोट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ पार्ट है वूली डॉग, एक डॉग जिसके ऊपर ऐसा वूली टेक्सचर है, हम उससे वूल ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। डॉग कभी भी वूल नहीं देता। फोर्थ पार्ट व्हाट इज़ मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स, आपको कुछ टर्म्स दे रखी हैं, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उनकी डेफिनेशन बतानी है। तो आप कीवर्ड्स में से भी लिख सकते हैं इन डेफिनेशंस को, या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है रियरिंग। रियरिंग क्या होता है, द ब्रिंगिंग अप एंड लुकिंग आफ्टर द लाइफ स्टॉक्स एंड अदर एनिमल्स फॉर आवर कमर्शियल बेनिफिट इज नॉन एज रियरिंग। ब्रिंगिंग अप यानी कि उनको ग्रो करवाना, उनका पूरा ध्यान रखना, और उनका ध्यान रखने के साथ साथ उनको खाना वाना खिलाना, अच्छे से उनकी केयर करना, उनके हाइजीन को मेंटेन करना। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जितने भी एनिमल्स हैं, अगर हम उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं ताकि हमारा कमर्शियल बेनिफिट हो, क्योंकि हमें उससे वूल चाहिए और सब सामान चाहिए, इसको कहा जाता है रियरिंग करना। सेकेंड है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, टू ऑब्टेन वूल द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम हिज बॉडी। हमें अच्छे से पता है कि वूल लेने के लिए शीप के फ्लीस के साथ उसकी बॉडी की एक थिन लेयर को भी रिमूव कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग करना, उनको मलबरी लीव्स फीड करवाना, उनको खिलाना ताकि उनसे सिल्क मिल सके, इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तक जितनी भी हमें टर्म्स दी थी हमने सबके मीनिंग जान लिए, और फिफ्थ क्वेश्चन हम बुक में से करेंगे। गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। वूल की प्रोसेसिंग करने में, वूल को अच्छे से ऑब्टेन करने में, उसका यार्न लेने में कुछ स्टेप्स होते हैं। आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिनमें से कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि मिसिंग हैं, तो आपको उनको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें पता है क्या की जाती है, शेयरिंग की जाती है। व्हाट इज शेयरिंग, शेयरिंग इज रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। नेक्स्ट स्कॉरिंग की जाती है। स्कॉरिंग में जितनी भी डर्ट है और ग्रीस है उसको रिमूव कर दिया जाता है फ्लीस से। नेक्स्ट किया जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, हम अपने डिज़ायर्ड टेक्सचर की वूल जो होती है उसको अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है डाइंग। अब जो जनरली वूल होती है वो ब्लैक शीप या वाइट शीप से वाइट और ब्लैक कलर की मिल जाती है, लेकिन हम तो अलग अलग कलर के स्वेटर्स पहनना पसंद करते हैं, तो फिर उनको डाई किया जाता है, उन पर कलरिंग की जाती है। नेक्स्ट किया जाता है रोलिंग इनटू यार्न। फिर उनके क्या बनाए जाते हैं, उनके धागे बनाए जाते हैं, उनको एक यार्न में एक ऊन का गोला बना दिया जाता है। सिक्स क्वेश्चन में आपको स्केचेस बनाने हैं, और ये क्वेश्चन क्या है, मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड आपको 2 स्टेजेस बनानी है सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री की, कि वो कैसे कैसे बड़ी हुई, कैसे कब वो छोटी थी और कैसे कैसे बड़े होते हुए उसने सिल्क ऑब्टेन किया। तो इसके लिए आप अपनी बुक में से 2 पिक्चर्स देख सकते हैं।
आपकी बुक के पेज नंबर 28 पर फिगर 3.9 में लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई भी दो स्टेजेस, जैसे कि हम सिल्क वॉर्म चूज़ कर लेंगे या फिर कैटरपिलर, ये एक ही बात होती है, तो हम सिल्क वॉर्म वाली डी स्टेज और ई स्टेज कोकून को चूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इन डायग्राम्स को। फिर आता है 7th क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इनमें से ऐसी कौन सी 2 टर्म्स हैं जो कि सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सिल्क को बनाने से रिलेटेड हैं। तो मुझे पता है कि जो फ्लोरिकल्चर होता है वो क्या होता है, फ्लावर्स को ऑब्टेन करना, उनका ध्यान रखना है। एपीकल्चर हनी बीज से रिलेटेड है। सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर में ट्रीज़ को ग्रो करवाया जाता है। तो जो हिंट है वो हमें दे रखे हैं। फर्स्ट, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म। सिल्क प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मलबेरी लीव्स को उगाया जाता है, उनका कल्टीवेशन किया जाता है ताकि उस जितने भी सिल्क वॉर्म है वो उस पर फीड कर सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें। और सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। तो ऊपर जो 2 वर्ड्स दिए हैं उसमें से सेरीकल्चर एंड मॉरिकल्चर, ये 2 हैं जो कि सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मॉरिकल्चर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग मलबेरी प्लांट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फीड फॉर सिल्क वॉर्म। अब सिल्क वॉर्म ऑब्टेन करेंगे सिल्क, तो उनको खाना भी तो देना है, तो इसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें मलबरी की लीव्स उनको फीड करवाई जाती हैं, मलबरी प्लांट उनको रखा जाता है ताकि वो अपना पूरा खाना उनसे ले सके, और इसी को कहा जाता है मॉरिकल्चर। इसके हिंट में एक सेकंड पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि मलबेरी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो आप इसको याद रखना। इसका साइंटिफिक नेम है मॉरिस एल्बा। नेक्स्ट हम आते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन मैचिंग है। कॉलम 1 और कॉलम 2 की चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। करेक्ट वंस मैंने राइट साइड पर लिख रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। कॉलम 1 का फर्स्ट पार्ट है स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब मुझे पता है, ई पार्ट एकदम करेक्ट है। क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, जिस स्किन को हमने रिमूव कर लिया अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, अब उसको मैं क्या करूँगी, क्लीन करूँगी ताकि जितनी भी डर्ट है, ग्रीस है, वो सब रिमूव हो जाए। सेकेंड, मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स किससे रिलेटेड है, सी पार्ट, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म से। ये सिल्क वॉर्म का खाना है, इसी को खाकर वो डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा। थर्ड, याक। याक क्या है, एक वूल यील्डिंग एनिमल है, वूल देने वाला एक एनिमल है। फोर्थ, कुकून। कुकून से क्या किया जाता है, रीलिंग। रीलिंग का मतलब होता है सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन करना, सिल्क थ्रेड को निकालना। अब इसमें जो अब कुछ को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर जो ए पार्ट है वो भी तो सही हो सकता है कि कुकून का तो यूज़ सिल्क फाइबर को ईल्ड करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ही जाना चाहिए। डी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि जो रीलिंग है वो भी की जाती है, लेकिन जो इससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं कि उनसे क्या क्या ऑब्टेन किया जाता है, उसके लिए सबसे सही जो करेक्ट ऑप्शन जाता है वो है सिल्क फाइबर को देना, जो कि कुकून का काम है। तो फोर्थ में आप लिखेंगे ए को एकदम करेक्ट। तो हमारे चैनल एनालिटिक्स हमें ये बता रहे हैं कि बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू।